जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन। सो आज जो है हमारा लाइव सेशन दैट वुड बी ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑन द मिडिल ईस्ट मार्केट। और इसके अंदर हम जो मार्केट्स कवर करने जाएंगे वो सऊदी अरब मार्केट है, फिर यूएई की दोनों मार्केट है हमारी, दुबई की जो मार्केट है और अबू धाबी की जो स्टॉक एक्सचेंज है, हम इन तीनों को कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स है। एक तो नंबर वन, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कई लोग ऐसे भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इस सेशन को पे करके आए हैं। ठीक है। सो पे करने से ये है कि ये ऑलरेडी ये वाला जो सेशन है, ये जो लोग नहीं जानते या जिन लोगों ने भी फराज की ट्रेनिंग दी हुई है, मेरी ट्रेनिंग अभी नहीं ली, और या किसी और ट्रेनिंग से आ रहे हो या फिर अभी तक सरमाया की ट्रेनिंग्स नहीं ली। सो ये वाले जो सेशन है ये मैं हर महीने करता हूं विद माय अलमनाई। और हमने क्या किया होता है कि हमने हर महीने एक मार्केट को पिक किया होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मास्टरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक्सेस होती है। एक महीने हम पाकिस्तान मार्केट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मंथ हम यूएस की मार्केट डिस्कस करते हैं, एंड थर्ड मंथ जो है हम मिडिल ईस्ट की मार्केट डिस्कस करते हैं। ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस। जो लोग शुरू से बैच वन से अभी तक हमारे साथ हैं तो उनको पता है, हम 4 साल से ये लगातार कर रहे हैं। हर 3 महीने के बाद हमने एक आध मार्केट को लाजमी कवर करना होता है। आने वाले वक्त के अंदर वो उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे चल रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर हमें लग रहा हो कि यार ये बहुत बेहतरीन रह सकते हैं, ये इनके चांसेस हैं ऊपर जाना। ठीक है। और अभी तक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि मैंने पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ सरमाया मैंने 2 सेशंस लाइव अभी आके किए हैं, जिसमें यूएस की मार्केट के ऊपर मैंने नवंबर में किया, 14 नवंबर में। ठीक है। अभी उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। विद इन 2 मंथ्स मार्केट अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट टाइप है, नैस्डैक तो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है। 1% या 2% ऊपर गई है 2 महीने के अंदर, लेकिन मेरे एंड पे जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स है वो कंबाइंड 13% गए हैं और एक जगह पे 20% भी गए, यानी नैस्डैक के तकरीबन 20% तक ऊपर चले गए 2 मंथ्स के अंदर। ये कंबाइंड बता रहा हूँ सारे टोटल आपको। और जो S&P 500 है वो तकरीबन हमारी गई है 13% के राउंड अबाउट। सो आप अंदाजा कर सकते हो कि कितनी जो अच्छी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होती है, उसको थोड़ा सा पढ़ना, उसके अंदर डिटेल जब आप समझ लेते हो कि कैसे एक कंपनी को देखा जाता है, तो आपके लिए दुनिया की कोई मार्केट जो है वो मुश्किल नहीं है, आप किसी भी मार्केट में पैसे बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो है, मैंने पाकिस्तान मार्केट ऑलरेडी 2026 की जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताई थी, जो 3 आवर्स का हमारा वेबिनार भी गया था, उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर दी थी और फिर उसके बाद फैसला करने के बाद हमने फिर यूट्यूब पे भी डाल दिया। लेकिन वो दैट्स वेरी गुड वीडियो। मैंने देखा कि तकरीबन 33,000 35,000 लोगों ने ऑलरेडी उसको देख लिया। 3 घंटे की वीडियो, टॉप 2026 पिक्स। इट्स अ गुड साइन के अच्छा है कि लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। बट पाकिस्तान मार्केट भी हमने उसको ओवरऑल कवर कर लिया। अच्छा, तो यूएई की मार्केट थी, मिडिल ईस्ट की मार्केट, हमने ये फैसला किया कि अब इस दफा जो है हम क्लोज वेबिनार करेंगे। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब क्लोज वेबिनार में हम शुरू दिन से एक बड़ा कोशिश करते आ रहे हैं कि यार जो सीरियस लोग होते हैं जिन्होंने अच्छा पैसे बनाने हैं, तो वो एक कमिटमेंट लेके आते हैं। ठीक है। सो ये जो छोटी सी फीस आप लोगों से चार्ज किया, दिस इज स्मॉल कमिटमेंट फॉर यू गाइस। ठीक है। और ये अगेन आप लोग पार्ट बन रहे हो इसका कि आप लोग ये सेशंस के अंदर भी साथ होगे और सारी चीजें हम जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, किस तरीके से हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और आगे हमारी जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज ये है कि अभी के लिए ये फैसला तो हमने कर लिया कि वेबिनार हम ओपन करने लगे हैं फॉर पब्लिक, लेकिन ये डाउन द लेन अभी तक हमने इसकी कंफर्मेशन नहीं की कि हम आगे सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से पब्लिक में किया करेंगे, यानी कि इसी तरीके से क्लोज वेबिनार करेंगे, या फिर हम आई विल डू द सेम थिंग जो पहले 4 साल से करता रहा हूं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ मैं सेशन करूं। और होपफुली शायद ऐसा ही करूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम जिस तरह से सेशन करते आ रहे हैं वैसे ही हम लेके चलेंगे। उसमें फायदा हमें ये होता है कि जब एनालिसिस हम कर रहे होते हैं तो हर बंदे को वो पता होता है कि हम स्टॉक्स की बात की, कोई बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया, तो सबको समझ आ रही होती है क्योंकि उन्होंने कोर्स पढ़ा होता है। सो एक वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, तीसरी चीज, इस वाले आज के दिन में जो लोग इस चीज में एंटर हुए हैं या आज का सेशन ले रहे हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको learn.सरमाया के ऊपर एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। आई एम नॉट श्योर, वो मोहसिन यहाँ पे बता देगा। मोहसिन आप इधर ही शेयर कर दो।
मैसेज में शेयर कर दो कि वो कहाँ पे एक्सेस होगा, ठीक है। सो आप लोगों को आई थिंक लाइक मैंने कहा था 2 वीक्स के लिए हम आप लोगों को ये एक्सेस भी मिल जाएगा। आप आराम से इसको बाद में देखना चाहें वो देख लीजिएगा। बाद में पता नहीं एक्सेस मिट जाएगा, मुझे पता नहीं है कंफर्म, या अभी 2-3 मिनट पहले लाइक मैंने कहा है, ठीक है। सो ये चीज आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, वरना स्टॉक्स तो आज जो डिस्कस होंगे वो आप लिख के भी अपने पास रख सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, एंड लास्ट थिंग इसके आज के दिन एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मैं प्रेजेंट नहीं करने वाला। सो दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय माय स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बैच 1 के स्टूडेंट है मेरे, आईसीएस इनका अपना माशाल्लाह एक ग्रुप भी बना हुआ है। और इन्होंने माशाल्लाह आप देखो बैच 1 से ये अभी तक जो है काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, टेक्निकल्स को भी देखते हैं, बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं। आज जितनी भी वर्किंग आप देखोगे, आप देखना कि जो भी चीज़ इन्होंने कोर्स में मेरे कोर्स में सीखी है उसको उसी तरीके से अप्लाई भी कर रहे हैं। फिर उसके रिजल्ट्स भी 3-4 सालों से जैसे बनाए हैं वो रिजल्ट्स भी वो अगेन वो आपके एंड पे शेयर करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट अगेन इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर फॉर द कोर्स, ठीक है, आप लोग सिंपल यहाँ पे जाके अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल आप लोगों को पता भी होगा वैसे, सरमाया की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ट्रेनिंग्स पे अगर आप जाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग्स पे जाके यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स इन्वेस्टमेंट मास्टरी, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर तो आप लोगों को ये प्रोवाइड हम कर देंगे। आई एम नॉट श्योर कि आज के सेशन में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने डिस्काउंट दिया भी था और काफी लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, बट अगेन ये हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल में जाके, ठीक है। अभी के लिए बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोगों को रजिस्टर करना होगा तो बाद में पता नहीं डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट आस्क कदूस भाई, और अगेन एवरीवन शुड वेलकम हिम, एंड आई थिंक इमरान भाई भी करेंगे। सो फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जी कदूस भाई, ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Amar bhai, and again, Sarmaya team. आज आज जैसे हमने सेशन के स्टार्ट में अमर भाई ने ब्रीफ किया कि हमारे आज का फोकस मेनली मिडल ईस्ट मार्केट पर होगा। हम किस तरीके से इन्वेस्टर जीनी को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं और उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या मौजूद थे। तो एक प्रोसेस है पूरा, उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। आई होप मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है। स्क्रीन बिल्कुल आपकी नजर आ रही है जी। अगेन टाइटल वही है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर मिडल ईस्ट मार्केट, इन्वेस्टर जीनी, अगेन विद द हेल्प ऑफ सरमाया। वी आर आईसीएस एलुमनाई ऑफ सरमाया। हमारे मैंने जैसे बताया बैच 1, और बैच 1 के बाद से हमारे पास काफ़ी सारे हम बैचमेट्स हैं और साथ में काम करते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोग जो यानी तासी मार्केट, सऊदी मार्केट में काम कर रहे हैं, उन सब ने ये न्यूज़ रिसेंटली सुनी होगी। जनवरी 6 को न्यूज़ अनाउंस हुई थी कि यानी अब इंटरनेशनल क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है वो तासी मार्केट ओपन हो रही है फ्रॉम 1 फरवरी, इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी। ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी, और उसकी वजह से काफ़ी सारे यानी ट्रिगर्स हुए। डेफिनेटली मार्केट के अंदर मूवमेंट आई, और आप अगर चेक करें कि उस दिन के बाद से हमारे पास ऑलमोस्ट 10% की मूव है, जो कि लास्ट ईयर हमारे आप अंदाज़ा लगाने के पूरा मार्केट जो है वो डाउन रही। अगेन ये न्यूज़ जो है वो हमारे पास मेरे ख्याल है 6 जनवरी को न्यूज़ आई थी। लेकिन हम एज अ यानी मार्केट कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमारे पास अगेन हमारे पास जो इंटरनल हम जब अपने सेशंस कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास पहले से ही आई थिंक इट वाज ऑन 28 दिसंबर, तासी रेजिस्टिंग गुड लेवल्स, ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स 3 years ago in December 2022. 10350 is a major support and it should not be broken, which is actually we were trying to give some of the good sector which should give an upside potential. यानी इस वक्त तक जो है वो अनाउंसमेंट आई नहीं थी, और हम उसको जो है वो ऑलरेडी आई कर रहे थे कि भाई हमारे पास मार्केट किस तरीके से चल रही है। -40% यूटिलिटीज में और मटीरियल पेट्रोकेमिकल्स की में जा चुकी थी। अगेन हमारा टारगेट स्टिल वी आर टारगेटिंग फॉर 12,000 फॉर तासी मार्केट टू रीच दिस लेवल
so that we can just take up proper position. Saying this, हमने उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी जो है वो उसी दिन हमने आइडेंटिफाई किए बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट सेक्टर्स, और इंडिविजुअल जो कंपनीज थी जिनके बिजनेस एनालिसिस हुए हुए थे, और उन बिजनेस एनालिसिस की बेसिस पे उनके पास उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद था, लेकिन अगेन इंडेक्स का अपना प्रेशर था, सेक्टर का प्रेशर था, और कुछ और ट्रिगर्स थे जिसकी बेसिस पे जो है वो चल नहीं पा रहे थे। तो मेरे ख्याल है ये हमारे सामने, दिस इज 6 जनवरी 2026 एंड दिस न्यूज़ ब्रोक आउट, सऊदी स्टॉक मार्केट ओपन्स इट्स डोर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। इस न्यूज़ के साथ ही अगेन हमारी डिस्कशन चलती है। दिस इज एन ओपन ग्रुप विद इन आवर ICS। दिस शुड बी द ट्रिगर, अ कैटलिस्ट एट योर आइडेंटिफाइड सपोर्ट लेवल। हम देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास मार्केट में क्या क्या चीज़ें चलती रही। लेट मी ट्राई टू जस्ट गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, मैं दो तीन चीजें यहाँ पे साथ साथ ऐड करता रहता हूँ। कदूस भाई अपने एंड से प्रेजेंटेशन देते रहेंगे, मुझे जहाँ पे लगता है कि मैं थोड़ा सा ऐड इन करूँ या फिर जो क्वेश्चंस ऑडियंस के माइंड में आ रहे होंगे, मैं भी उनको, आप समझो कि ऑडियंस के बिहाफ पे वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए कदूस भाई ने जो पिछली स्क्रीनशॉट दिखाई है वो बेसिकली ये था कि पहले से प्रिपरेशन एक माइंड में बनी हुई थी कि टेक्निकल्स के बेस के ऊपर एक लेवल आने वाला था ऑफ द स्टॉक मार्केट, के यहां से मार्केट जो है एक बॉटम लगा सकती है, यानी कि कह लो मीडियम टर्म एक बॉटम लगाएगी और यहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड ये जो ग्रीन कलर का मार्क जहां पे लगा हुआ आपका 2026 का। अच्छा, उसके बाद से सब स्टूडेंट्स ने, अगेन ICS की टीम ने अपने एंड पे कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट करके रख दिया कि ये वाले जो सेक्टर्स हैं ये फंडामेंटली आर वेरी स्ट्रॉन्ग, या फंडामेंटली इसके अंदर एक जान आ सकती है, जिसमें हेल्थ आ गया, इंश्योरेंस आ गया, टेलीकॉम, रियल एस्टेट एंड बैंक्स ये लिखे हुए, ठीक है। सो देयर इज अ हाई चांस कि ये एकदम से ऊपर जा सकते हैं। ये बैक एंड पे दिखाने का मकसद ये है कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स की स्टडी पहले से हुई हुई है कि बेस्ड ऑन दिस ये आगे से परफॉर्म कर सकते हैं। जी, अब आप दिखाएं कदूस भाई यहाँ पे जो रिजल्ट्स आप शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टॉक्स मेरा ख्याल है, दिस इज या शुगर हमारे पास स्क्रीनशॉट में मौजूद है। इट वाज 7 जनवरी 2026। हमारे कुछ स्टॉक्स थे 1211। इट इज माइनिंग कंपनी, मादन। इट हैज गोल्ड, इट हैज मैनी मिनरल्स, एल्यूमिनियम। तो ये काफी यानी वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग कंपनी इन सऊदी अरेबिया। ये 1211 है, इसकी कॉल थी। देन वी हैड 1322। इट इज अगेन अ माइनिंग कंपनी। मेरे ख्याल है यहाँ पर कुछ डिसेंट गोल्ड रिजर्व्स और भी जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और गोल्ड की सामने प्राइसेस भी मौजूद हैं, तो उसके भी अफेक्ट मौजूद है। 8313, 1302, 8313 भी यानी अगेन विद इन अमंग दो सेक्टर्स विच वी आइडेंटिफाइड। फिर हमारे पास 1302, ये एक इलेक्ट्रिकल सेक्टर का यानी स्टॉक है, ये हमने आइडेंटिफाई किए। मार्केट इज नॉट इन गुड पोजीशन, ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स। अल राजी इज गुड, इवन बेटर। यानी हम जब जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई उस वक्त अलराजी की पोजीशन ऑलमोस्ट 99 के करीब थी, बट अगेन काफ़ी लोगों ने पोजीशन 94 96 के ऊपर ली हुई है। हमारे पास 1322 इसकी भी कॉल थी। अच्छा, ये हमने ये उसी दिन की है, आई थिंक, या इट्स ऑन 7 जनवरी। आप ये चेक करें कि चार्ट्स के साथ हमने ये सारे के सारे आइडेंटिफाई किए। 8313, 1211, 1322, 1303, 1120, देन अगेन 2240। इन सब की जो है वो हमने चार्ट्स भी शेयर कराए, इनकी कॉल्स भी शेयर कराई। और अभी अगर हम अभी देख लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे जाके, अगर आप अभी इनको चेक करें तो ऑलमोस्ट 25% इस वक्त जो है वो इनकी पोजीशन प्लस में है, जस्ट विद इन 1 मंथ, यानी लेस देन अ मंथ। तो ये जस्ट अर्ली प्रिपरेशन की वजह से या अर्ली अरेंजमेंट्स की वजह से हमने इस प्रॉफिट को अचीव किया। हमारे भाई इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट मूव करते हैं, बट दिस इज नहीं, आगे समथिंग आगे इज मूव इम्पोर्टेंट। करते हैं, बिल्कुल आगे। यस यस। ये न्यूज़ आने के बाद आप सबके सामने है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आना शुरू हो गए कि भाई इसमें अब इन्फ्लो, तासी मार्केट के अंदर इन्फ्लो आएगा। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। आप हर जगह देखेंगे कि जो इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है।